Hello, students. How are you all? I hope you are fine. So, we have done exercise 12.1 in factorization chapter. Now, let us start 12.2 exercise. Okay, so you can see here this is quadratic equation. Quadratic equation means the highest power of the variable is 2. ओके यहाँ x क्या है वेरिएबल है तो यहाँ x की जो पावर है वो 2 है और हेयर द पावर इज़ 1 तो हाईएस्ट क्या है पावर इज़ 2. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को नाउ वी आर गोइंग टू factorize. For this you must know the two formulas or two identities. One is a plus b whole square. So beta a plus b whole square is equal to a square plus 2ab plus b square. Okay, this you must know, and one you must learn this also, a minus b whole square. The only difference is 2ab जो है वो नेगेटिव. Okay, 2ab is negative, other things are same. Now we have to just see here in this given equation, जो गिवन एक्सप्रेशन है हमारे पास, इस एक्सप्रेशन को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करके फिर इसको इस होल स्क्वायर की फॉर्म में लेकर आना है. ठीक है, तो उसके लिए मुझे यहाँ और यहाँ यानी टू जो टर्म्स है वो स्क्वायर की चाहिए. सो कैसे, देखो आप देख सकते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर इज़ ऑलरेडी देयर, तो एक टर्म पहले से स्क्वायर में है तो मैंने ऐसे लिखा एक्स स्क्वायर लिख दिया. अब नेक्स्ट देखो एक्स वाली टर्म, वो टर्म नहीं लेनी जिसके साथ वेरिएबल है. ठीक है, ये वाला, तो हम ये वाली टर्म देखते हैं. अब हमने यहाँ पे प्लस लगाया, मैंने बीच वाली जो सेंटर टर्म है ना वो छोड़ दी, यानी जो टर्म सिंगल वेरिएबल के साथ थी उसको छोड़ दिया. अब 64 किसका स्क्वायर होता है, यू नो 64 इज़ द स्क्वायर ऑफ 8, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 स्क्वायर. तो आपका हाफ जो पार्ट है ना डन, दिस इज़ ए स्क्वायर, दिस इज़ बी स्क्वायर. अब देखो सेंटर में क्या है 2ab. 2ab का क्या मीनिंग है, 2 इंटू ए इंटू बी. क्या है ए है, जिसका यहाँ पे स्क्वायर है वो ए है, जिसका यहाँ पे स्क्वायर है वो बी है. अब मैंने यहाँ पे लिखना है 2ab, आपने 16x को नहीं देखना, तो मैं जस्ट 2ab लिख रही हूँ. 2 इंटू ए क्या है बच्चे, ये स्क्वायर को नहीं लिखना, स्क्वायर किसका है एक्स का, तो मैंने यहाँ पे एक्स लिखा. यहाँ देखेंगे हम 8 स्क्वायर है ना, तो ये 8 मेरा बी है, तो मैंने स्क्वायर नहीं लेना, यहाँ पे 8 ले लिया. अब आप चेक कर सकते हो 2 इंटू एक्स इंटू 8, देखो अपने आप 16x बन रहा है ना 16x. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये सेंटर वाली जो 2ab है इसको छोड़ देना है. मैंने यहाँ पहले इसका स्क्वायर है एक्स का स्क्वायर, तो मैंने एक्स लिखना है यहाँ पे. 2ab के साथ कौन सा साइन है, प्लस का, तो मैंने यहाँ पे प्लस लगाया. और एंड में जो 8 स्क्वायर है तो ये मेरा b है, तो यहाँ है ना a प्लस बी. ए क्या है ये, b क्या है ये, तो मैंने यहाँ पे 8 लिखा. तो इसका आपने होल स्क्वायर लगाना है जैसे कि ये आइडेंटिटी में है. तो इट मीन्स ये 2 टाइम्स हैं x प्लस 8, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो सेम जो टर्म है हम 2 बार इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 2 टाइम्स हो गया. इज इट क्लियर, हर एक पार्ट में बेटा हमने यही काम करना है. ठीक है, नाउ यू कैन सी हियर 9. अब आपने देखना है 9 किसका स्क्वायर है, 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो मैंने लिखा 3 स्क्वायर. लास्ट में p स्क्वायर है तो मैंने p स्क्वायर लिखा, तो मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर बेटा आ गए. दिस इज़ a स्क्वायर, दिस इज़ b स्क्वायर. यहाँ मुझे 2ab बनाना है, तो मैंने अपनी तरफ से 2 लिखना है इंटू a क्या है, यहाँ से लेना है, स्क्वायर को छोड़ के 3 ले लिया. ठीक है, b क्या है, फ्रॉम हेयर यू विल लीव स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लेंगे हम, यहाँ पे मैंने p लिखा. इज इक्वल टू क्या करना है, हमने ये सेंटर में जो 2ab है इसको छोड़ देना है, यहाँ से 3 उठाना है, जो 2ab के साथ साइन है प्लस का, और एंड में हमने ये स्क्वायर छोड़ के p उठाया, ये
स्क्वायर। दिस इज माय आंसर। इसको आप 2 टाइम्स लिख सकते हो क्योंकि स्क्वायर है। 3 + p, 3 + p। दिस इज माय आंसर। ओके, एनी डाउट? You can ask me in the comment section. Now here see, this is a square minus 10a plus 25. a is already square, तो मैंने a square लिखा। ठीक है, ये साइन ऐसे ही चलेगा। ये प्लस का साइन यहाँ पे मैंने सेंटर छोड़ दिया। 25 इज स्क्वायर ऑफ 5, तो मैंने लिखा यहाँ पे 5 स्क्वायर इज 25। क्या करना है अब? 2ab, तो यहाँ 2 अपनी तरफ से हम लिखेंगे। a क्या है? a, यहाँ से स्क्वायर को छोड़ो, a उठा लो, यहाँ पे a आ गया। यहाँ स्क्वायर को छोड़ोगे और b उठा लेना है 5, तो ये मेरा सेंटर में बन गया -2ab। तो ये कौन सी आइडेंटिटी है? दिस a² - 2ab + b², a - b होल स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे लिखूंगी इज इक्वल टू, a क्या है? ये जो फर्स्ट टर्म है इसका स्क्वायर है, इसको छोड़ो स्क्वायर को, ओनली a, साइन माइनस का आएगा। यहाँ पे क्या है? 5 स्क्वायर, ये टर्म हमने नहीं लिखनी, तो मैंने 5 लिखा, इसका होल स्क्वायर लिखा, और अब इसको मैंने 2 बार लिख लेना है। ये हमारा आंसर आ गया जी। ठीक है जी, ओके, इजी है। इफ़ यू विल डू प्रैक्टिस देन यू विल बी एबल टू डू। सिमिलरली नेक्स्ट यू कैन सी, दिस इज 1, दिस इज 9x²। इसको तो बेटा आप छोड़ ही दो अभी, ठीक है। तो 1 किसका स्क्वायर होता है? 1 इज स्क्वायर ऑफ 1, तो मैंने लिखा 1 स्क्वायर, और लास्ट में मैंने लिखा 9 इज स्क्वायर ऑफ 3, तो मैंने लिखना है 3 स्क्वायर, और साथ में x² भी है। ठीक है, अंदर मैंने इसी तरह से आप 6x ही अभी लिखा है। ठीक है, अभी देखो मैंने लिखा 1 स्क्वायर माइनस, देखो ये 3 स्क्वायर है, ये x² है, दोनों ही स्क्वायर में है, तो मैंने क्या करना है? 3x और ब्रैकेट डाल के स्क्वायर यहाँ पे इकट्ठा ही लिख लेना है। ठीक है, यू कैन कंबाइन दिस। ठीक है जी, एक्सपोनेंट में किया है आपने। नाउ हियर 2ab, a क्या है? ये स्क्वायर नहीं लिखेंगे, ये 1 इज a। ओके, वेयर इज b? b इज हेयर, स्क्वायर को छोड़ो, दिस इज 3x, तो ये 3x यहाँ पे आ गया। देखो अपने आप ये 3x जो है यहाँ पे 3x है। ठीक है जी, तो देखो 2 × 3x अपने आप 6x बन गया हमारा। नाउ a - b होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, तो मैंने पहले ये स्क्वायर नहीं लिखना, 1 लिखना है, साइन माइनस का आएगा, इधर से स्क्वायर छोड़ा 3x स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा 2 बार हम लिखेंगे इसको, 1 - 3x, 1 - 3x। दिस इज माय आंसर, राइट? फाइन, इजी। दिस इज 4a²। नेक्स्ट में क्या है? 4a²। तो पहले तो हमने 4 को लिखना है, तो मैंने लिखा 2 स्क्वायर। ठीक है, ये a² है, इधर ये पहले मैं ऐसे लिख रही हूँ 20ab प्लस 25 किसका स्क्वायर है? 5 स्क्वायर, b²। जब भी ये 2 या मोर देन 2 आ जाते हैं ना स्क्वायर में, तो हम इनको कंबाइन करेंगे इस तरह से। 2 स्क्वायर a² मीन्स 2a ब्रैकेट स्क्वायर, यहाँ 5b कंबाइन किया और स्क्वायर आ गया, यहाँ पे प्लस आ गया, ये माइनस का साइन है तो माइनस आ गया 20। अब ये 20 कैसे बनेगा? 2ab से, पहले लिखा 2 a, बेटा क्या है यहाँ पे? a ये स्क्वायर को छोड़ के जो भी है, दिस इज 2a। ओके, नाउ हियर, अब यहाँ से स्क्वायर छोड़ो, ये 5b लिख लो, 5b। फाइन, नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है? हमने ये सेंटर मिडिल टर्म छोड़ देनी है और इनके स्क्वायर छोड़ देने हैं। तो मैंने लिखा 2a, साइन ये माइनस का, और लास्ट में से 5b, इसका स्क्वायर आ गया। स्क्वायर मीन्स 2 टाइम्स। ओके, this is 2 times. This is my answer. Okay, let us do one more part. 49.
49 is 7 square x square. Okay, so this is 7 square x square and here सेंटर टर्म हमने ऐसे ही छोड़ देनी है 84xy. जिसके साथ स्क्वायर है उसका फिर से हमने स्क्वायर किया. 36 इज स्क्वायर ऑफ 6 तो मैंने लिखा 6 स्क्वायर वाई स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप यू नो, इसको कंबाइन करेंगे, बोथ आर स्क्वायर ना, तो ये एक ही टर्म है तो हम ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसी तरह से ये भी एक ही टर्म है तो हम इसको 6y इस तरह से स्क्वायर लिखा. नाउ इट इज प्लस, अब देखो 2ab, 2 इंटू ए, वट इज ए, यहाँ से हमने स्क्वायर नहीं लिखना है, 7x. ठीक है, फिर b क्या है, इधर से स्क्वायर नहीं लिखेंगे हम, 6y लिखेंगे. ठीक है जी, तो ये मेरा 2ab. और लास्ट स्टेप है, हमने 2ab नहीं लिखना, स्क्वायर भी नहीं लेने, जस्ट 7x साइन ये वाला प्लस जो 2ab के साथ साइन है बेटा वही हमने लेना है. तो 6y और ये मेरा स्क्वायर. अब क्या करना है आपने, 2 टाइम्स यू कैन राइट दिस, बिकॉज स्क्वायर है, स्क्वायर का मीनिंग है मल्टीप्लाई द सेम नंबर ट्वाइस, मीन्स 2 टाइम्स. ओके, ये इस स्टेप में आकर आपने स्क्वायर यूज़ नहीं करना है. ठीक है जी. अब ये थोड़ा सा डिफरेंट सम है. नेक्स्ट, यहाँ पे ऑलरेडी a प्लस बी होल स्क्वायर है. ठीक है, और आपको पता है a प्लस बी होल स्क्वायर क्या है, अभी हमने आइडेंटिटी की. a प्लस बी होल स्क्वायर इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. तो बेटा यही हम इसके प्लेस में हम ये यूज़ करेंगे. यहाँ पर मैंने लिखा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दिस यू नो, इसके प्लेस पे हमने ये लिख लिया. ठीक है, -4ab हम ऐसे ही लिखेंगे. अब आपने देखना है इसमें लाइक टर्म्स कौन सी हैं. देखिए ये +2ab एंड -4ab लाइक टर्म्स हैं, तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगी. पहले मैंने लिखा a स्क्वायर, फिर मैंने लिखा प्लस बी स्क्वायर, फिर मैंने लिखा +2ab -4ab. ये मैंने क्यों लिखा, बिकॉज दीज टू आर लाइक टर्म्स, तो मैंने इनको इकट्ठे लिख लिया. अब इनको मैं क्या करूँगी, सोल्व लाइक टर्म्स को. पहले a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ऐसे ही लिख लेते हैं. ओके, इसको देखिए +2ab -4ab, इट मीन्स इट इज़ +2 -4, प्लस माइनस माइनस, तो 4 - 2 इज 2. साइन विल बी ऑफ ग्रेटर नंबर, इट मीन्स यहाँ आएगा आपका -2ab. एंड दिस इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, विच आइडेंटिटी, a माइनस बी होल स्क्वायर. अब इसके प्लेस पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a माइनस बी होल स्क्वायर. ठीक है, क्योंकि ये देखो यही आइडेंटिटी है, a स्क्वायर है, b स्क्वायर है और -2ab है. आगे पीछे लिख सकते हैं, इसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं. a स्क्वायर है, b स्क्वायर है, -2ab है, a माइनस बी होल स्क्वायर आ गया. अब इसको हम 2 बार लिख लेते हैं, 2 टाइम्स. दिस इज माय आंसर. ठीक है, थोड़ा सा सम, जस्ट यहाँ पे आपने एक बार आइडेंटिटी ओपन की, लाइक टर्म्स को सॉल्व किया, साइन बड़े वाला यूज़ होएगा, और फिर देखा कि ये अगेन माइनस वाली आइडेंटिटी है. ठीक है जी, वो लिख लेनी है आपने. नेक्स्ट सी, व्हेन द केस कम्स कि यहाँ पावर में आपके पास 4 आ गया बेटा. जब 4 आएगा तो डरने वाली बात नहीं है. 4 आपको पता है 2 × 2 क्या होता है, 4 होता है, तो हम इस तरह से इसको यूज़ करेंगे. ठीक है जी, ये x4 है ना, तो वी विल राइट x स्क्वायर एंड देन ब्रैकेट स्क्वायर. तो ये क्या बन गया, 2 × 2 4 बन गया. इसी तरह से हम इसको यूज़ करेंगे. y4 है तो 2 और ब्रैकेट अगेन 2, तो ये 2 × 2 4 बन गया. ठीक है, तो मेरे पास a स्क्वायर और b स्क्वायर आ गए. अभी मैं 2ab कैसे लिखूँगी, 2 लिखा मल्टीप्लाई a इज़ ये स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर वाला स्क्वायर वी विल लीव, बस आपने ये लेना है, अंदर वाली सारी टर्म. तो मैंने यहाँ पे लिखा है x स्क्वायर. इसी तरह से आपने इधर से ऊपर जो स्क्वायर है ना ब्रैकेट के बाहर, दैट यू विल लीव,
और जो इनसाइड है वो हमने यहाँ पे लिख लिया। देखो अपने आप बन रहा है ना 2x² y², राइट। तो अभी क्या किया हमने, ये वाली जो टर्म है वो लीव कर देनी है। तो हमने ये ब्रैकेट के ऊपर वाले स्क्वायर लीव करने हैं और अंदर वाली टर्म्स जो है वो लिख लेनी है। साइन प्लस का आएगा y², और इसको हमने स्क्वायर में इस तरह से लिखा। सो राइट 2 times you can write this also. This is like this. Okay, this is my answer. Fine. Next, this x² and y², तो you can combine ना, like we have done earlier, x y इसका आपने स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है। यहाँ माइनस आएगा 6xyz प्लस 9 को हम 3 का स्क्वायर लिखते हैं और ये साथ में क्या है z²। नेक्स्ट स्टेप में हम इनको भी कंबाइन करेंगे इस तरह से, 3z का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पे हमारे पास है xy का होल स्क्वायर। नाउ माइनस साइन है तो माइनस लाया। नाउ इट इज़ 2 into a। व्हाट इज़ a? लीव द स्क्वायर, स्क्वायर नहीं लिखना है, xy लिखा मैंने, xy इनटू, फिर से इधर हमने स्क्वायर नहीं लिखना बेटा, 3z, तो यहाँ पे आ गया 3z। मल्टीप्लाई करोगे 6xyz अपने आप बनेगा। देखो 2 into 3 6xy एंड z। अब हमने ये वाली जो टर्म है इसको लीव कर देना है, साइन इसी का यूज़ होगा। इधर से स्क्वायर छोड़ा, मेरे पास है xy माइनस, नाउ इधर से स्क्वायर छोड़ दिया हमने 3z और इसका आ गया मेरे पास स्क्वायर। इसको आप 2 times लिख सकते हैं बिकॉज स्क्वायर है। ओके दिस इज माय आंसर। आई होप 12.2 exercise is clear to all of you. Still, whenever you're feeling any doubt, you can just do comment, write in comment section. If you feel कि you want explanation next exercise also, if you want, you can just do message. So students, if you like my video, if you understand the concept, just like, do comment, share and do subscribe my channel and